साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा। अब 5-10 सेकंड तक इन बादलों को देख के क्या मिलेगा भगत समाज को? है इन बादलों को देख के भगत समाज को क्या मिलेगा? क्यों समय बर्बाद करवाया जा रहा है? गुरुदेव कहते कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। अरे रात को सोते समय तुम चाहे कितनी श्वासें बर्बाद कर दो, तुम्हारा कोई जोर नहीं उस पर। अरे यहां तुम जानबूझ के श्वासें बर्बाद कर रहे हो, ये बकवास देख रहे हो। कभी तुम्हें बादल दिखाए जा रहे हैं, कभी जो है बिजलियां कड़क रही हैं। ये काल ऐसे ठगता है क्योंकि अब तुम जानबूझ के समय बर्बाद कर रहे हो। रात्रि में सोते समय चाहे तुम्हारे 2 घंटे बर्बाद हो जाएं, उसमें आप दोषी नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो जानबूझ के जो बकवादें हो रही हैं और जिनको आप देख रहे हो और ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे कोई, यहां आपकी एक एक श्वास की कीमत है। तो कैसे आपका समय और श्वास से बर्बाद करवाई जा रही है? तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। लो कर लो दर्शन सतलोक आश्रम वालों अपने भगवान के। सतलोक आश्रम वालों का भगवान आ गया भाई। कबीर जी आ गए सतलोक से चलकर, कबीर जी आ गए। दर्शन कर लो भाई सतलोक आश्रम वालों, बाद में मौका मिले ना मिले। कबीर जी आ गए। और सतगुरु रामपाल जी को जिंदगी में कभी कबीर जी मत मान लेना भाई। तुम्हारे कबीर जी तो ये है, तुम्हारे भगवान तो ये है, ये लेके जाएंगे तुम्हें सतलोक में। देखिएगा आगे। अरे कम से कम भगवान अपने भगत के आंसू तो पहुंच देता। अरे श्री कृष्ण जी अपने भक्तों के आंसू पूछ देता है। ये नकली भगवान ही अपने भक्तों के आंसू अपने हाथों से पूछते, हम फिल्मों में देखा करते थे। हैं? और तुम कह रहे हो कि संत रामपाल जी तो उस कबीर भगवान की विशेष आत्मा है, प्यारी आत्मा है, उसका हंस है। आगे देखना। बताओ भगवान अपने भगत के आंसू भी नहीं पूछ रहा, आने के बाद भी भगत ही पूछ रहा है खुद। देखते जाओ आप ड्रामेबाजियां। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? कर दिया ज्ञान का अज्ञान। गुरुजी ने सत्संगों में क्या बताया और ये आश्रम वाले एआई से आवाज बना बना के क्या दिखा रहे भक्तों को। जैसे ही आश्रम वालों का कबीर भगवान आया, सतगुरु रामपाल जी खड़े हुए और उनसे क्या कह रहे हैं कि भगत जी राम राम। आओ भगत जी खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अरे हमें गुरुदेव भगवान ने क्या बताया? हमने अपनी तरफ से किसी को भी पहले राम राम नहीं बोलना। भगत हमेशा जो उपदेशी है, सामने वाले को सच्चाई भी बोलेगा, जगत वाले को सच्चाई बोलना। हमने अपनी तरफ से राम राम नहीं बोलना। अगर सामने वाला राम राम बोलता है हमारे सच्चाई बोलने से पहले, तो गुरुजी ने बताया फिर राम राम का जवाब राम राम में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने पहले राम राम नहीं बोलना, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि ओरिजिनल राम कौन है। तो गुरुदेव ने बताया कि भक्तों ने पहले सच्चाई बोलना है, और सामने वाला यदि बोलता है राम राम तो फिर भगत राम राम बोल सकता है। और यह इस नकली वीडियो में क्या दिखाया गया? इनका कबीर भगवान एक साधारण सा वेश बना के आया आम आदमी का, और सतगुरु रामपाल जी अरे भगत से तो अच्छे होंगे, अरे भगतों से तो अच्छे होंगे, दिमाग होगा, ज्ञान होगा। और खुद क्या कह रहे हैं? राम राम भगत जी। आज तक कभी सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में जिक्र किया, वो जिन जिन से भी मिले बहुत सारे उन्होंने बातें बताई, हमेशा सच्चाई बोलते हैं पहले। और यहां क्या दिखाया गया है? राम राम भगत जी।
अरे हम भक्तों के लिए भी गुरुजी ये कहते हैं कि हमने सच्चाई बोलना है। अगर सामने वाला पहले राम राम बोल दे तो हम राम राम बोल सकते हैं, अपनी तरफ से हमने पहले राम राम नहीं बोलना। और यहां सतगुरु रामपाल जी को राम राम बोलता हुआ दिखाया गया है। ये काल ऐसे ही ज्ञान का ज्ञान करता है, धीरे 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 धीरे, देखते जाओ। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने परने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी वैसे तो मेरा गांव धनाना है, जिला सोनीपत में पड़ता है। अब एक छोटा सा मकान बनाकर रोहतक में रहता हूँ। जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी है। बेटा तेरे कैसे भाई और बहनों गुरु को और परमात्मा को अलग अलग करके दिखाया जा रहा है। काल चाहता कि भक्तों के दिलो दिमाग में बैठा दूं कि संत रामपाल जी कबीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। कबीर तो वो दाढ़ी मूछ वाला है, दाढ़ी मूछ वाला जो सतलोक से चलकर आया है। अरे विस्तार से ये सारा सब कुछ सतगुरु रामपाल जी भी तो बता सकते थे सत्संगों में। 30 साल से संकेत के अलावा कभी इसका खुलासा किया गया इस प्रकार से? मालिक को पता था कि मैं अगर बताऊंगा तो ये नालायक उसी को फॉलो कर लेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे अपना, मेरे संकेतों को नहीं समझेंगे। तो गुरुदेव ने केवल इतना ही बताया कि सन 1997 में दिन के 10 बजे कबीर भगवान साधु वेश में मुझे आके मिले, बस। अब ये खोल रहे हैं भाई साहब, आश्रम वाले कह रहे हैं हम इसको खोल के बताएंगे। खोल दिया देखो इन्होंने ढंग से पूरा कि हमारे खोपड़े में कितना ज्ञान भरा है, ये खोल के बता रहे हैं ये। और भाई और बहनों दया परमात्मा की आप और हमारे को कितनी बढ़िया शिक्षा मिल रही है। भगत समाज इन्हीं के अज्ञान को आधार बनाकर ज्ञानवान बनेगा, धीरे 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 धीरे। ठोकरे खाने से बचेगा भगत समाज। तो किस प्रकार से गुरु को मानुष वाली स्थिति में लाया जा रहा है, इस वीडियो का केवल एक ही लक्ष्य है, ध्यान रखना। यह काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मैं तो यह पूछ रहा था कि इस जन्म से पहले तेरा घर कहाँ था? अरे इन महात्मा जी को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? महात्मा जी जन्म से पहले हम सतलोक में थे, वही हमारा घर था। ये अंतर्यामी भगवान सतगुरु रामपाल जी ये सोचेंगे क्या कि इनको मेरे बारे में इतना कैसे पता है? एक आम व्यक्ति साबित किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। जैसे आम आदमी यूं हाल लगा के सोचता ना कि मेरे बारे में इसको इतना कैसे पता। अरे 1997 की घटना है, 1997 की। 1993 में सतगुरु रामपाल जी आदरणीय गरीबदास जी के सतग्रंथ साहिब को खोलने लग गए थे, जिसमें पूरी दुनिया की भाषाओं का समावेश है। आम जीव खोल देगा क्या? आम व्यक्ति खोल देगा क्या? 1994 से अपने 13वें यथार्थ कबीर पंथ को शुरू करके और नाम दीक्षा देना शुरू किया था। और आज वो परम संत ये सोचेगा कि मेरे बारे में इतना कैसे पता? मतलब गुरु मानुष, गुरु अंतर्यामी नहीं है, गुरु सर्वज्ञ नहीं है, गुरु को नहीं पता कुछ भी। इस वीडियो में यही साबित किया जा रहा है। देखिएगा आगे आगे। है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। इन लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। कौन सोच रहे हैं यहां पर इस वीडियो में? संत रामपाल जी। कि लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं। मतलब गुरु मानुष मान लिया पूरा, गुरु को नहीं पता। मतलब गुरु अपने अंदर सोच रहा है, बाहर बोले वो तो एक लीला हो गई। गुरु जी को भी अंदर ही अंदर मन ही मन में सोचता हुआ दिखाया जा रहा है, आम व्यक्ति की तरह। जैसे आम आदमी कोई शंका में पड़ जाता है, यार इसका जवाब क्या हो सकता है, ऐसे इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी को दर्शाया जा रहा है एक आम मानुष, आम व्यक्ति की तरह। अरे गुरु जी चाहे लाख एक्टिंग करें, लाख बार अपने आप को कुछ भी दर्शाएं, नालायकों ये तत्व ज्ञान लेने के बाद हम अपने गुरु जी को मानुष वाली श्रेणी में क्यों ला रहे हैं?
हमारा तो दायित्व है कि हम अपने गुरु को परमात्मा मानकर ही डील करें। लेकिन देख लो क्या हो रहा है यहां पर। इस वीडियो का केवल एक ही मोटिव है कि भगत समाज को यह काल उस अजगर की तरह धीरे धीरे अपने लपेटे में ले ले। अब जो बेचारे भगत भाई बहन हैं, साध संगति से दूर हैं, देखा देखी इन आश्रमों में नाम दीक्षा ले रहे हैं, मर्यादा उनको बताई नहीं जाती, बताता है तो कोई निभाता नहीं है, ज्ञान ढंग से वो सुनते नहीं है, ना इन आश्रमों में सुनाया जाता। आश्रमों में बेचारे जाते हैं तो परशुराम की जयंती में ठोक देते हैं, कबीर पंथियों की जयंती में ठोक देते हैं, मजदूर बना के दुनिया के घर बनवाने में ले जाते हैं, जाटों की धर्मशाला बनवानी है, दुनिया भर के पाखंड करने बेचारों को फिराए रखते हैं। अब वो भगत क्या सोचेंगे इस वीडियो को देखकर कि हमारे गुरुजी तो केवल गुरुजी हैं, माँ के पेट से जन्म लेके आए हुए एक मानुष हैं, और भगवान तो ये कबीर जी हैं जो गुरुजी को मिले थे 1997 में। काल यही तो चाहता है कि त्रिकुटी पर इनको फांस लूं मैं, ये गुरु को मानुष मानते रहें और इनका शरीर छूट जाए फिर एक बार। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है ये 25 मिनट का वीडियो। लेकिन परमात्मा भी परमात्मा है। काल ने अगर अपने एजेंटों की ड्यूटी लगा रखी है भगत समाज को बिगाड़ने के लिए, तो साध संगति के माध्यम से परमात्मा ने अपने भी एजेंटों को खड़ा कर रखा है। इनके अज्ञान की बाल की खाल निकलवा देगा परमात्मा, बाल की खाल। ये चाहे कितने शाणे बनो। इस वीडियो को बनाने के लिए इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया होगा, कितना टाइम लगाया होगा, कितना पैसा लगाया होगा। और सतगुरु जी के आशीर्वाद से इस वीडियो को दास ने केवल 2-3 घंटे पहले देखा है और देखता गया, और गुरुजी अंदर डाउनलोड करते गए कि यहां पर क्या बोलना है, यहां पर क्या बोलना है, यहां पर क्या बोलना है, और दास 9 बजे के लाइव में आपके सामने है। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहां है, किसके साथ में है परमात्मा? उधर गुरुजी का आशीर्वाद नहीं है। गुरुजी उनको अपने हाल पे छोड़ चुके हैं, आश्रम वालों को। टोटल वहां पर काल करवा रहा है, जो भी कुछ करवा रहा है वर्तमान में। जितना जल्दी उनकी कुसंगति को त्याग कर साध संगति की वीडियो देखोगे, मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे, तो भाई कुछ बन सकता है। अन्यथा एक बार यदि समय निकल गया, काल के हत्थे चढ़ गए ढंग से, उम्मीद मत करना फिर। तो किस प्रकार से गुरु को मानुष साबित किया जा रहा है? ज्ञान कराना चाहिए। क्या सोच रहे हैं देखिएगा। हम माता का नहीं, ठीक है, गुरु को मानुष साबित कर दिया गया। अब ये वीडियो सतगुरु रामपाल जी का, ये पुराना वीडियो है। जिस सतगुरु रामपाल जी को यह दर्शाया गया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये सामने जो व्यक्ति है ये कबीर भगवान है या कोई राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ कोई भगत है, और यूं हाल लगा के सोच रहे हैं जैसे कि ये लोग उस समय जब ये घटना घटी, ये मैनेजमेंट वाले वहीं पे बैठे हुए थे और झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे, पेड़ों के पीछे से, कि गुरुजी अब क्या एक्टिंग करेंगे, अब क्या कर रहे हैं, जिसका हूबहू उन्होंने यहां पर ये चित्रण कर दिया। मतलब उस समय गुरुजी को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ये उसी समय का वीडियो है। अब गुरुजी क्या बता रहे हैं यहां पर कि ये दास बहुत अच्छी प्रकार से जानता है, यहां से नाम दीक्षा लेके जाते हैं और वहां जाने के बाद आड़ोसी पाड़ोसी रिश्तेदार भक्तों को भ्रमित कर देते हैं, और वो माइयां फिर क्या करती हैं, फिर माता धोखने चली जाती हैं। हमसे नाम भी ले लिया, उपदेश भी ले लिया, और फिर उन अपने रिश्तेदारों के अड़ोसी पड़ोसियों के चक्करों में आके फिर आन उपासना करने जाती है, माता धोखने जाती है, और क्या सोचती है कि महाराज जी को क्या पता चलेगा। वो पुराने भगत क्या सोचा करते थे कि महाराज जी को क्या पता चलेगा। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि महाराज जी ने तो तुम्हारे अंदर सिस्टम फिट कर रखा है, मेरे पास में रोजाना रिकॉर्ड आ जाता है, कौन क्या कर रहा है, कौन मर्यादा तोड़ रहा है। ये सत्संग भी उसी समय का है कि महाराज जी ने, यानी उन भाई बहनों ने क्या सोचा कि महाराज जी को क्या पता चलेगा। महाराज जी कौन? गुरु जी। कि संत रामपाल जी महाराज जी को क्या पता चलेगा, चलो माता भी धोखे आ जाते हैं, सत्संग में भी चलेंगे। तो गुरु जी कहते हैं कि महाराज जी को तो सब पता है, तुम्हारे अंदर सिस्टम फिट कर रखा है महाराज जी ने, और रोजाना रिकॉर्ड आता है मेरे पास में, तुम क्या कर रहे हो। अब वो महाराज जी ये सोचेगा कि ये राधा स्वामी पंथ का है या कहां का है ये। अब आइडिया लगा लो, ये आश्रम वाले गुरु जी के सत्संग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो चिंतन मनन करते हैं कि नहीं करते हैं।
देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। और उसी गुरुदेव भगवान को यहां पर एक मानुष साबित किया जा रहा है, जिनको यह भी नहीं पता कि सामने वाला कौन है, और मन ही मन में सोच रहा है ये भगवान कि चलिए तो कहते कोई न बेराज माता धोकन जाना से हम तो नाम दे रहे सा छोड़ रखी, कोई सा सुआल आओगी है बेरा पटेगा छोड़ रखी से अरे हमने ठाक ठोकेगी माता। फिर वह बैठ कर सोचा कहते हाय नाश हो जा, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पता लगेगा फलाने ने भी छोड़ दिया था, उनका फलाने गांव में नू हो गया, उनका छोरा मर गया। और वह फिर भाई वो इंजेक्शन दी से कसूते ले रहे पूरी शरीर ठोक दे भीतर, तो वो बेचारे तरमनाट हुआ भीतर बैठकर सोचा फिर साचे कदे ना सोचा कि महाराज जी बेरा पटा चल एक थोड़ी सी आने का काम है। महाराज जी तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आपका फिट कर रखा है, और रोज आ ले उसके रिकॉर्ड में तो के करके आए थे। महाराज जी तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आपका फिट कर रखा है, और रोज आ ले उसके रिकॉर्ड में तो के करके आए थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि महाराज जी ने तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर रखा है, और रोज आ ले उनके रिकॉर्ड में कि तुम क्या करके आ रहे हो। और उस गुरु को यहां पर मानुष साबित किया जा रहा है, जो गुरु ऐसे ऐसे सत्संग कर चुका है, ऐसे ऐसे प्रमाण दे चुका है। उस गुरु को यहां पर इस वीडियो में 25 मिनट के वीडियो में और 25 साल बाद एक मानुष साबित किया जा रहा है कि कुछ नहीं पता इन्हें। यह स्थिति है वर्तमान के भक्तों की। अरे उस समय के भगत तो गलतियां कर सकते थे, इतना ज्ञान नहीं था। अरे आज 30 साल बाद और फिर ये सतलोक जाने की उम्मीद कर रहे हैं, और ऐसे लोग फिर सात संगतियों का विरोध करते हैं कि सात संगति वाले गलत हैं, पाखंड कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो, ये देखिएगा आगे आगे। महाराज जी तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आपका फिट कर रखा है, और रोज आ ले उसके रिकॉर्ड में तो के करके आए थे। और फिर मुंह लटका बैठी हो जा, फिर दोबारा पूछा जब बताओ नहीं नो ना जी कुछ नहीं कराया हमने। तो हमने ये मेरा 7 साल का तजर्बा है, बिना कि मैं आपके अंदर कोई खोट थे मानसिक तौर से, चाहे हृदय में ना आपके दचावट बनी हो, और या की तो छोटी उन्हीं सी की साफ कर देते हो, तभी आपको हानि होने लग जाती है। लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। इनको सत्य का ज्ञान कराना चाहिए।